जिस चीनी से घर की चाय मीठी होती है, वो चीनी अगर कुछ ही दिनों में 20 रुपए किलो महंगी हो जाए तो सवाल सिर्फ मिठाई की कीमत का नहीं रहता। सवाल ये होगा कि आखिर देश में चीनी की कमी क्यों पड़ रही है। क्या गन्ने का बड़ा हिस्सा अब चीनी के बजाय इथेनॉल बनाने में जा रहा है, और क्या पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति अब आम आदमी की रसोई पर भारी पड़ रही है। भारत में चीनी की कीमतों ने हाल के दिनों में ऐसे उछाल देखे जिससे सरकार से लेकर बाजार तक चिंता बढ़ गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त को खुदरा बाजार में चीनी की औसत करीब कीमत जो थी 55.7 रुपए प्रति किलो थी, जबकि एक महीने पहले ये करीब 48.18 रुपए थी, यानी कि एक महीने में बड़ा उछाल। वहीं बाजार में कई जगह कीमतें 62 से 65 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की खबर है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, भारत दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर है। देश में सैकड़ों चीनी मिलें हैं और गन्ने की बुआई भी पिछले साल के आसपास ही रही है। देखिए, 5 साल के औसत के मुकाबले तो गन्ने की बुआई ज्यादा बताई जा रही है। फिर सवाल उठता है कि जब गन्ना मौजूद है तो चीनी महंगी क्यों हो रही है इतनी। इसका एक बड़ा कनेक्शन इथेनॉल से है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। विदेशी मुद्रा बचाने और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर के पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाने के लिए सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया। 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था, लेकिन सरकार के मुताबिक ये लक्ष्य जुलाई 2025 में ही हासिल हो गया। इथेनॉल बनाने में गन्ने का रस और चीनी उत्पादन के दौरान निकलने वाले अलग अलग मोलासिस का इस्तेमाल होता है। 2025-26 वर्ष की अगर हम बात करें तो करीब 30 लाख टन चीनी के बराबर मात्रा इथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल होने की बात सामने आई चीनी की, और यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या देश ने पेट्रोल में इथेनॉल बढ़ाने के लिए चीनी की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि गन्ने से बनने वाले हर उत्पाद का इस्तेमाल एक दूसरे से जुड़ा है। अगर ज्यादा गन्ना या उससे बड़े उत्पाद इथेनॉल की तरफ जाते हैं तो चीनी के लिए उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, और जब बाजार में सप्लाई सीमित होती है और त्योहारों से मांग बढ़ जाती है पहले ही, तो कीमतों पर इसका स्वाभाविक है दबाव बढ़ना। ऐसे में इथेनॉल ही चीनी महंगी होने के लिए जिम्मेदार नहीं। हालांकि सरकार के पास तर्क अपना है। सिर्फ इथेनॉल को चीनी महंगाई की पूरी वजह मानना सही नहीं होगा। मौसम, कमजोर मानसून, उत्पादन का अनुमान और मिलों का पेराई सत्र, घरेलू बाजार में स्टॉक, इस सभी का असर कीमत पर पड़ता है। अब सरकार ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम है रॉ शुगर का आयात। करीब 10 साल के बाद सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी को बिना कस्टम ड्यूटी के आयात करने की अनुमति दी है। मकसद साफ है, घरेलू बाजार में सप्लाई बढ़ाना और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना। इसके अलावा बड़े थोक उपभोक्ताओं के लिए भी स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। सितंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऐसे थोक उपभोक्ता जो महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं, 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं कर सकते हैं। और इसका जो असर है वो कन्फेक्शनरी कंपनियों, सॉफ्ट ड्रिंक निर्माताओं, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों, मिठाई कारोबारियों और बड़े संस्थागत खरीदारों पर पड़ सकता है। सरकार चीनी मिलों से इन बड़े खरीदारों तक होने वाली बिक्री की निगरानी भी करेगी, क्योंकि त्योहारों का मौसम भी आने जा रहा है। जन्माष्टमी से शुरू होने वाले त्योहार के साथ मिठाई, दूध, चॉकलेट, बेकरी और दूसरे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। मीठे, ऐसे में चीनी की कीमत में बढ़ोतरी का असर सिर्फ चाय की प्याली तक सीमित नहीं रहेगा। मिठाई से लेकर के बिस्किट, चॉकलेट, जूस और कई प्रोसेस्ड फूड तक इसकी लागत बढ़ सकती है। और कहानी सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं है, भारतीय चावल की निर्यात कीमतों में भी तेजी देखने को मिली है। सीमित आपूर्ति, नई फसल को लेकर चिंता, अंतर्राष्ट्रीय मांग और मौसम से जुड़ी अनिश्चितताएं खाद्य बाजार पर दबाव बढ़ा रही हैं। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए इथेनॉल को बढ़ावा देने के बाद अब महंगी चीनी आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सरकार के सामने देखिए ये राजनीतिक सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या इथेनॉल नीति और चीनी की कीमतों के बीच में कोई संतुलन बिगड़ा है। लेकिन असली परीक्षा अब सरकार की शुरू हो रही है। एक तरफ देश के महंगे कच्चे तेल के आयात से उसे बचाना, तो दूसरी तरफ पेट्रोल में इथेनॉल की हिस्सेदारी बढ़ानी है। किसानों को गन्ने का उचित मूल्य देना है, चीनी मिलों को चलाना है और साथ ही आम आदमी के लिए चीनी सस्ती रखनी है। यानी कि मामला सिर्फ चीनी महंगी हो गई का नहीं है। अब सवाल है कि ऊर्जा सुरक्षा, किसान की आय, चीनी उद्योग और आम आदमी की रसोई, इन चारों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर इस संतुलन में कहीं गड़बड़ी हुई तो पेट्रोल की कीमत बचाने की कोशिश का असर शायद त्योहारों की मिठास पर दिखाई देने लगेगा। हिंदुस्तान।